बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मुल्तान में शहरियों के तहफ्फुज के लिए शहर वहां पर शुरू किया जाने वाला मेगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में जुराइम पर काबू पाने में मदद मिलना थी। आरपीओ मुल्तान कहते हैं कि सेफ सिटी का सिविल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अथॉरिटीज से मुलाकात करके सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त करूंगा। तफसीलात जानते हैं यासिर मजीद की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का शहर ओलिया के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सेफ सिटी अथॉरिटी ताखीर का शिकार है। 2016 में शुरू होने वाले इस मंसूबे की तकमील 2019 में होना थी। जिले इंतजामिया ने इमारत मुकम्मल करके सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब के हवाले कर दी है। मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में जराइम के खात्मे में मदद मिलेगी। अहम शाहराहों और चौकों पर 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाने थे। मंसूबे के तहत पुलिस सर्विस सेंटर, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक किया जाना था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट फौरी तौर पे तैयार होना चाहिए ताकि ये बढ़ता हुआ क्राइम वारदातें कंट्रोल हो सकें। मुल्तान में जगह जगह पर कैमरे लग सकें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू न होने पर ताजर भी परेशान है। ताजर कहते हैं कि ताजरों के ताउन से लगाए गए कैमरे गायब कर दिए गए हैं। थाना कैंट की बलाई मंजिल पर बनाया गया कंट्रोल रूम भी नाकारा हो चुका है। शहर के हर अहम चौक पर कैमरे लगाकर दिए गए थे। 2 से 3 माह के अंदर अंदर तमाम कैमरे नाकारा कर दिए गए। कैमरे दुरुस्त हो जाएं तो ट्रैफिक हादसात, राहजनी की वारदातों को कंट्रोल किया जा सकता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट ने अगर मुल्तान में बनाना है, उसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, अगर उसके ऊपर फंड लगा के उसको बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब लाहौर जैसे शहर में देख ले जी 8000 के करीब इस वक्त कैमरे एक्टिव हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन लाहौर को सिक्योर किया हुआ है। मुल्तान की मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इस हवाले से प्रोजेक्ट को रोको है। आरपीओ मुल्तान सैयद खुरम अली शाह कहते हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक शहर में नस्ब होने वाले कैमरों में फेस डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी होगी। जराइम पेशा अनासिर की शनाख्त के बाद मुतलका इदारों को रिपोर्ट जाएगी। पुलिस 15 हेल्पलाइन के जरिए औसत रिस्पांस टाइम में भी बेहतरी आएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल शहर को कवर करेगा। कोई भी मुलजिम किसी भी घर से निकलकर कोई वारदात करेगा तो फौरी ट्रेस हो जाएगा। सिस्टम चल रहा होता है डॉल्फिन के साथ भी और मोबाइल्स के साथ भी, ताकि वो उसी वक्त उनको भेजें कि जी इस जगह पे ये वारदात हुई है और आप देखें, और अगर क्रिमिनल को सामने नजर आ रहा है तो उसको साथ साथ ट्रैक कर लेते हैं। एक तो ये प्रिवेंटिव साइड पे, प्लस वो देखते रहते हैं कि जो हमारी पेट्रोलिंग्स हो रही हैं और बाकी सारे मामलात को। उसके अलावा जो डिटेक्शन है उसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। इब्तदाई तौर पर शहर के मरकजी चौकों और शाहराहों पर लाहौर तर्ज पर जदीद सीसीटीवी कैमरे नस्ब होना है। अगले मरहले में गलियों और मोहल्लों में भी कवरेज फराहम की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सरदार अली के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले मुलाजिमीन की शामत आ गई है। बहावल नगर में डीपीओ की जानिब से मुलाजिमीन के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया है। डीपीओ का ये कहना है कि मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए जाएंगे। आपको बताएं कि दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले मुलाजिमीन की शामत आ गई। बहावल नगर डीपीओ की जानिब से मुलाजिमीन के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, जबकि दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए जाएंगे। बाहुकुम डीपीओ ये बात सामने आई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मुल्तान की मरकजी तंजीम ताजरान का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। ताजिर कहते हैं लॉकडाउन से पहले ही परेशान है और दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं माजिद कलासरा। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जो ताजिर बिरादरी है वो काफी तशवीश में मुब्तला हो चुकी है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान सदीकी ने यह कहा है कि महंगाई ने जो है वो ताजरों की जो है वो कमर तोड़ दी है और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में जो सख्ती से जो ताजिर बिरादरी है काफी तशवीश में मुब्तला हो चुकी है। मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान सदीकी हमारे सामने। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरा हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती की गई है, 6 बजे तक दुकानें बंद करनी है, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि ये आप देख रहे हैं अभी इस टाइम 6:15 बजे हुए हैं और आप बाजार में आप भगदड़ देख रहे हैं कितनी ज्यादा है। तो ये असल तो कोरोना ये है जो ये कह रहा है कि जी 6 बजे मार्केट्स बंद कर दे, 6 बजे मार्केट्स बंद कर दे, और अभी मगरिब नहीं हुई। मगरिब को भी अभी भी 20-25 मिनट बाकी है और आने वाले दिनों में रमजान शरीफ आ रहा है। रमजान शरीफ में कैसे हम 6 बजे बंद करेंगे? साल में एक माह रमजान शरीफ का आता है जो इबादत का भी है और बिजनेस का भी है, दोनों चीजें हैं उसमें। तो अगर इस साल में एक दफा ये ऐसी ईद है जो कि एक गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना वो भी कहता है कि जी मैं एक सूट बना लूं, चाहे वो अगले साल बनाए ना बनाए पूरा साल,
वही सीट पे जरूर बनाता है। तो इसलिए हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि पुरजोर मुतालबा है कि इसे कम से कम रात को 10 बजे तक का टाइम दिया जाए रमजान शरीफ में। और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो लॉकडाउन जुम्मे और हफ्ते का है, इसे जुमेरात और जुम्मे तक किया जाए अगर ज्यादा अहम है, वरना तो रमजान शरीफ में होना नहीं चाहिए लॉकडाउन। अगर ज्यादा ही मजबूरी है तो इसे कम से कम गवर्नमेंट हमारे साथ ये तो करे ना कि मार्केटों में कुछ सैनिटाइजर गेट्स लगाए, एनओसी उसकी जो अमल करते हैं हम उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं, मगर बाजिया हम सैनिटाइजर दे सकते हैं, हम वो मास्क दे सकते हैं। ताजिर परेशान है, माजिद शुक्रिया। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर तमाम खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। स्पोर्ट्स मैदान वीरान हो चुके हैं, जबकि स्पोर्ट्स से मुंसलिक कारोबारी अफराद भी परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के वो अजला जिनमें कोरोना केसेस की मस्बत शरह जो है वो 12% से ज़्यादा है, उनमें लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया और तमाम तर स्पोर्ट्स सरगर्मियों पर भी जो है वो पाबंदी लागू कर दी गई है। इस समय मौजूद हूँ हुसैना गई मार्केट में स्पोर्ट्स की शॉप है, जो कि मुल्तान की काफ़ी बड़ी शॉप है। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। भजन क्या कहेंगे? कोरोना की वजह से एक तो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से सारे ग्राउंड भी बंद हैं, स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हमारे कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ा है। और 30 दिन होने को हो गए लॉकडाउन की वजह से, तो उसकी वजह से एक तो 6 बजे का गवर्नमेंट ने टाइम रख दिया है, जिसकी वजह से भी हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो उसमें यह है कि कुछ टाइम भी जो है ना इंक्रीज किया जाए ताकि कारोबार में कोई बेहतरी आ जाए। अच्छा, बिल्कुल यही कहना है कि मार्केट्स की टाइमिंग जो है वो बढ़ाकर दोबारा वापस 8 बजे तक की जाए। मजीद बात करते हैं। सर ये बताइएगा, मार्केट में एसओपीज पर किस हद तक अमल किया जा रहा है? लोगों के एसओपीज फॉलो ना करने का किस कदर रोल है ये लॉकडाउन के होने का? टाइम, एक तो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज किया जाए ताकि कारोबार, दूसरा स्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी ख़त्म की जाए, ग्राउंड्स पे पाबंदी ख़त्म की जाए, पार्क पे ख़त्म की जाए। उससे ये होगा कि लोग जब फारिग हो जाते हैं 6 बजे तो वो ग्राउंड में जाएंगे, पार्कों में जाएंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, उनका ह्यूमैनिटी सिस्टम बहुत टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे का वक्त जो है वो बढ़ाकर वापस 8 बजे तक किया जाए। और जब से जो है लॉकडाउन नाफिज हुआ है, स्पोर्ट्स पर जो है पाबंदी लगी है, तब से कारोबार भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मज़ीद ये मुतालबा किया जा रहा है कि मार्केट्स में जो है वो टाइमिंग जो है वो बढ़ाई जाए, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी जो है वो बहाल किए जाए। मार्केट्स की टाइमिंग बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद थे। बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एम्बुलेंस की सहूलत से महरूम, मरीजों को लोडर रिक्शों पर डीएचक्यू लाया जाने लगा। वर्षा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एम्बुलेंस की सहूलत से ही महरूम है, मरीजों को लोडर रिक्शे पर डीएचक्यू लाया जाने लगा है। वर्षा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आ चुका है, जबकि बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एम्बुलेंस की सहूलियत से महरूम मरीजों को लोडर रिक्शों पर डीएचक्यू लाया जाने लगा है। वर्षा की जानिब से आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज की सहूलियात न होने की वजह से आवाम शदीद परेशान है। मरीजों को लोडर रिक्शों पर डीएचक्यू मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बायस आवाम की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है और वर्षा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। अलीपुर महकमा औकाफ की अराजी फरोख्त होने का मामला, रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का नोटिस। महकमा औकाफ से मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा औकाफ के निगरान रियाज हुसैन साबरी ने जगह का दौरा भी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अलीपुर से, जहां महकमा औकाफ की अराजी फरोख्त होने का मामला, रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का नोटिस। महकमा औकाफ से मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि महकमा औकाफ के निगरान रियाज हुसैन साबरी ने जगह का दौरा भी किया है। तौसा शरीफ में रककोट के सरानी में एसी राबिया सयाल की कार्रवाई, 158 कलाल सरकारी रकबा माफिया से वागुजार करवा लिया गया है, जिसकी अराजी की मालियत 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। इस हवाले से आपको बताएं, तौसा शरीफ से खबर है। रककोट का सरानी में एसी राबिया सयाल की कार्रवाई, 158 कैनाल सरकारी रकबा माफिया से वागुजार करवा लिया गया। अराजी की मालियत 2 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। एसी की जानिब से ये बताया गया है। और अब कुछ बात कर लें डेरा गाजी खान की, जहां पर कोट छोटा तहसील के बकरवा गरबी में एसी कोट छोटा की कार्रवाई, 900 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया। अराजी की मालियत 30 करोड़ 90 लाख रुपए बनती है। इसी की जानिब से बताया गया कि काबिजीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां पर कोट छोटा तहसील के बकरवा गरबी में एसी कोट छोटा की कार्रवाई,
900 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया है। अराजी की मालियत 30 करोड़ 90 लाख एसी की जानिब से बताई जा रही है, जबकि काबिजीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मेयारी खुराक बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुल्तान में मुतादिद फूड पॉइंट की चेकिंग, मामूली नकाइस पर 119 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पापड़ की तैयारी में ऑयल के इस्तेमाल पर सिकंदर फूड को सील कर दिया गया है, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी प्रोडक्शन एरिया में हशरात की बहुतात, वर्कर्स के मेडिकल्स की अदम मौजूदगी भी पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है, पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मायारी खुराक बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मुल्तान में मुतादिद फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई, मामूली नकाइस पर 119 को नोटिस जारी किए गए। पापड़ की तैयारी में रेंस्ड ऑयल के इस्तेमाल पर सिकंदर फूड्स को सील भी किया गया है। और बात करेंगे सरगोदा की। सरगोदा पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, कार्रवाई में 5 फूड पॉइंट्स सील कर दिए गए हैं, जबकि 58 के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है और उनको वार्निंग जारी की गई। जबकि भलवाल में मुसरे सेहत गोश्त के इस्तेमाल पर फास्ट फूड यूनिट सील। डीजी फूड अथॉरिटी गंदे अंडों और नाकिस रंगों के इस्तेमाल पर 2 स्वीट शॉप सील, जबकि रफाकत अली नसवाना ने ये तमाम तर कार्रवाई की। सयाल मोटर इंटरचेंज पर वाक़ स्वीट्स एंड स्पाइस मार्ट सरबमोहर कर दी है। डीजी फूड अथॉरिटी भरपूर मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के खिलाफ ये बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। नासरीन, मुल्तान में जिला इंतजामिया का ईंटों के भट्टों को जिगजैग सिस्टम पर मुंतकिल न होने का नोटिस। मुकम्मल तौर पर जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टों को वार्निंग जारी कर दी गई है। भट्टा मालिकान जिगजैग सिस्टम की तमाम शराइत को पूरा करें, ऐसा कहना है एडीसीजी का। उन्होंने मजीद कहा, सिस्टम के मुताबिक ईंटों के भट्टे पर लगाया गया ब्लोर फाल हो। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे, कमरुज़्ज़मान कैस्टानी की जानिब से कहा गया। जबकि इस हवाले से मुल्तान में जिला इंतजामिया का ईंटों के भट्टों को जिगजैग सिस्टम पर मुंतकिल न करने का नोटिस, जबकि मुकम्मल तौर पर जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टों को वार्निंग भी जारी की गई। और अब बात करेंगे मुल्तान की। थाना कप पुलिस की जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां, डकैती और चोरी के मुकदमात में मतलूब मुजरिम गिरफ्तार। इश्तिहारी मोहम्मद एहतशाम से पिस्टल 30 बोर बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश इनामुल हक गिरफ्तार, पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिया गया है। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर नयाज अहमद का कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा। एसी नयाज अहमद ने वैक्सीन सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। एसी ने बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाने बारे दरियाफ्त भी किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लिया में असिस्टेंट कमिश्नर नयाज अहमद का कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा हुआ है। एसी नयाज अहमद ने वैक्सीन सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। एसी ने बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाने बारे दरियाफ्त भी किया है। बहावलनगर एडिशनल डीसी रेवेन्यू सैफुल्ला की ज़ेर सदारत डेंगी बारे इजलास। इंसदाद डेंगी से मुतालिक तमाम महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। हुकूमत पंजाब ने डेंगी के खात्मे का तहैया कर रखा है। इंसदाद डेंगी टीमों की कारकर्दगी को रोजाना मॉनिटर किया जाएगा, ऐसा कहना है एडीसीआर का। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा सेहत समेत दीगर महकमों के अफसरान भी शरीक हुए हैं इसमें। और आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलनगर से, जहां पर एडिशनल डीसी रेवेन्यू सैफुल्ला की ज़ेर सदारत डेंगी बारे इजलास हुआ है। इंसदाद डेंगी से मुतालिक तमाम महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है इजलास में, जबकि एडीसीआर का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने डेंगी के खात्मे का तहैया कर रखा है। मुल्तान में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर नियाजी की खुली कचहरी। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। एसएचओ मुजफ्फराबाद राजा मोहम्मद अकबर भी उनके हमरा थे। मुल्तान एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर नियाजी की खुली कचहरी। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दीगर अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्तान में मौसम अबर आलूद है। वासा में अलर्ट जारी। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान को नकासी आद के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। डिस्पोजल स्टेशन को भी फुल कैपेसिटी पर चलाने का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर मौसम अबर आलूद। वासा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान को निकासी आद के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते खतरात, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट जेल में असीरान से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी 10 दिनों के लिए लगाई गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते खतरात, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट जेल में असीरान से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी 10 दिनों के लिए लगाई गई है। पाबंदी 10 दिनों के लिए लगाई गई। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट जेल में असीरान से मुलाकात पर पाबंदी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर ये पाबंदी आयद की गई है। बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए पाबंदी 10 दिन के लिए लगा दी गई है। सोलर एनर्जी को फरोग देने के लिए मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जोनर जी की यहां मामलात को देखते हुए पहला सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सनतकारों से कारोबारी शख्सियात को सोलर एनर्जी की मदद से कारोबार करने की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बाकायदा तौर पे सोलर एनर्जी को फरोग देने के लिए जू एनर्जी की जानिब से बाकायदा सेमिनार का एहतमाम किया गया है, जिसमें जो कि जू एनर्जी के CEO हैं और दीगर मेहमान हैं उन्होंने शिरकत की है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाउद्दीन और दीगर जो बड़े ताजिर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी खुसूसी इसमें शिरकत की है। सबसे पहले हम मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर के पास जाएंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, जो जू एनर्जी का जो प्रोजेक्ट मुल्तान समेत जनूबी पंजाब पाकिस्तान में शुरू किए जा रहे हैं, कितना फायदा है अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सोलर एनर्जी के ऊपर आते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे और स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पे फंडिंग दी हुई है, मैंने उससे भी अपने तमाम कोलीग्स को आगाह किया है और अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे योर मनी इज सेफ एंड इंशाल्लाह आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी वो बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आतिफ साहब बताइएगा, पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में जिस तरह मुल्तान में गर्मी बहुत होती है, लोड शेडिंग में भी बहुत ज्यादा इजाफा रहता है, तो जहाँ पे ताजिर बरादरी परेशान है, आम शहरी परेशान होते हैं, जू एनर्जी इसमें अपना क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं? आम शहरी इसको किस तरह अपने घरों में लगा सकते हैं? क्या जो सहूलियात हैं वो दी जाएंगी? कि ये ऐसी कंपनी है जो लोकल सपोर्ट के साथ अवेलेबल है। आज इसके मुकाबले में बाकी बहुत सारी ऐसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।